बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें तफसील होगी ग्रे स्ट्रक्चर की कि ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा और उसके बाद फिनिशिंग मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा आएगा। इसकी मुकम्मल और तफसीली कॉस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपडेटेड रेट्स के साथ। तो आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स गाइड करूंगा, कुछ सर्विसेज हैं उनके बारे में गाइड करूंगा कि क्या वो आपको सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए या क्यों लेनी चाहिए, और घर बनाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ प्लानिंग्स के बारे में मैं आपको टिप्स दूंगा और कुछ कोशिश करूंगा ठेकेदार के हवाले से गाइडलाइन दे दूं। बेसिकली ठेकेदार के हवाले से आपको कोई भी बंदा गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप किसी ठेकेदार के साथ मुआहदा कर लेते हैं या आप उसको काम देते हैं तो फिर ही आपको पता चलता है कि ठेकेदार क्या रंग दिखा रहा है। ठीक है, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ चंद बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सीखा भी ऐसे है, करना भी ऐसे और आगे भी ऐसे सिखाना है। तो कुछ लोग होते हैं, मैं एज ए इंजीनियर मैंने भी ये काम किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे खुदाई करवाने का खर्चा। अगर तो आप ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। 1809 क्यूबिक फीट बनेगी 17 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 30,753 रुपये, और ईंटें अव्वल क्वालिटी की आपकी अप्रोक्सीमेटली जो हैं वो लगेंगी यहाँ पे 40,622 ईंटें लगेगी। 20 रुपये पर इंट रेट के हिसाब से 8,12,430 रुपये की ईंटें लगेगी। यहाँ पे आपने एक ज़रूरी पॉइंट समझना है कि मुझे मैसेज आते हैं ईंट कौन सी इस्तेमाल करें, ये करें। अच्छा, मुझे लोग ज़्यादातर जो कमेंट करते हैं ना वो कमेंट होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप करें या ना करें एक ही बात है। कमेंट हमेशा वो किया जाता है जिसमें आपको कोई टेक्निकल चीज़ समझ में नहीं आ रही। मुझे अब ये कमेंट कर दिया, आपने पैसे ज़्यादा बताया, आपने कम बताया, कोई कह रहा होता है टोटली गलत बता दिया है। तो ये मुझे कोई नहीं बताता कि कहाँ पर गलती की है, क्या चीज़ ज़्यादा बताई है। यानी तनकीद बराए तनकीद वाला काम ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपको सवाल जो करना चाहिए ना कंस्ट्रक्शन के, ये करना चाहिए कि बुनियाद कैसे बनानी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। आप मुझसे पूछ लें, फ़र्ज़ करें आप मुझसे पूछ लें कि यार ये डीपीसी में क्या मसला है, टर्माइट स्प्रे करनी चाहिए। छोटे मोटे सवाल जो होते हैं एक लाइन के, वो आप मुझसे पूछें। तफसील मैं ना बता पाऊंगा तो ना ही आप पूछ सकेंगे। ठीक है जी, तफसील पूछनी हो तो अब सर्विसेज मैं बता रहा हूँ कि कॉल बुक करें, कॉल की पेमेंट कर दें, कॉल बुक करें, हम आपको गाइड करेंगे। आप अपने पॉइंट्स लिख लें, हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे। नंबर 2, आप अपने घर के मुताबिक एस्टीमेट बनवा लें। ठीक है, आपके पास ड्राइंग आई है, आप ड्राइंग जो है उसके मुताबिक अपने इलाके के रेट और आपके पास प्रॉपर क्वांटिटियाँ निकल के आ जाएंगी, आपको PDF के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। नंबर 3 है कि आप जो हैं हमसे अपना मैप बनवा सकते हैं। नंबर 4, आप प्लानिंग के बारे में या घर बनवाना चाहें या साइड सुपरविजन के लिए आपको कोई बंदा चाहिए हो, इंजीनियर वगैरह चाहिए हो, तो आप उसके लिए भी राब्ता कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आगे आ जाते हैं ईंटें। ईंट आप कोई भी इस्तेमाल करें, पकी हुई ईंट हो, भट्ठा की ईंट हो, बस सिंपल है। उसके बाद सीमेंट की बात करें तो 407 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे 1550 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से। ये आपका बनेगा 6,30,116 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेत चनाब की, तकरीबन 1,957 क्यूबिक फीट बनेगी 100 रुपये, यानी 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,95,708 रुपये की रेत होगी। बजरी सरगोदा जो है वो 749 क्यूबिक फीट आपकी लगेगी 170 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,27,263 रुपये की आपकी बजरी होगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और गाइड करता चलूँ कि ये जो हम एस्टीमेट निकालते हैं, ये हम स्टैंडर्ड ड्राइंग जो होती है, जो अप्रूव होती है, जो पास ड्राइंग होती है, जो सिटियों में कॉलोनियों में इस्तेमाल होती है, उसके मुताबिक निकाल सकते हैं। अगर आपका लोकल एरिया में किसी गांव में घर है तो आपका रकबा ज़्यादा होगा, आपका एस्टीमेट ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि आपका मरला 272 स्क्वायर फीट वाला हो सकता है। तो कॉलोनियों के अंदर ज़्यादातर 225 स्क्वायर फीट का मरला जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना। और उसके बाद बायलाज का डिफरेंट, यानी ओपन एरिया कम ज़्यादा, बुनियाद कम ज़्यादा, तो इसके हिसाब से आपका एस्टीमेट जो है वो हमेशा से डिफरेंट आएगा। ये सच आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बोलता है, मैं ये सच बोल रहा हूँ। हम जनरल कॉस्ट एस्टीमेट आपको बता रहे हैं जिसमें आपको इल्म होता है कि ये चीज़ें और इतना इतना खर्चा आ जाएगा। ठीक है,
तो तब तक आपकी जब ड्राइंग आ जाती है तो ड्राइंग के मुताबिक आप एस्टिमेट बनवाते हैं तो उसका रिजल्ट आपको हमेशा से अलग ही मिलेगा। शटरिंग जो है वो 1352 क्यूबिक फीट आपकी इस्तेमाल है, सॉरी स्क्वायर फीट इस्तेमाल होगी। 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 81,090 रुपये। सरिया सरिया स्टील 60 ग्रेड। तो देखिए अभी कमेंट के अंदर आप ये भी पूछ सकते हैं ना कि सरिया कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कितने से मुराद ये कि कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। एक लाइन का सवाल है, हम आपको एक लाइन में जवाब देंगे और ऐसा नहीं है आपके कमेंट का जवाब नहीं होगा। जो कमेंट करेगा उसको फौरन जवाब मिलेगा या 15-20 मिनट ठहर के मिल जाएगा। तो जब भी आपने तारिक टेक इन्फो स्टूडियो को कमेंट करना है तो आपने उसका इंतजार करना है कि आपको जवाब इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। तो सरिया ISO से पास खरीदें, 60 ग्रेड खरीदें, डीलर से खरीदें, कंपनी से खरीदें, कहीं से भी खरीदें। ब्रांड का सरिया हो, स्टैंप उसके ऊपर 60 ग्रेड की मेंशन हो, बिल के ऊपर जो है कंप्यूटराइज बिल आपको मिले, आप कंप्यूटराइज बिल लें, रसीदें लें, सारी चीज़ें तसल्ली करके लें, क्योंकि आपने फ्री नहीं लेना, आपने पैसे दे के लेना है। जो नहीं देता दुकान बदल लें, शॉप को बदलें। 255 रुपये आपको पर किलो रेट के हिसाब से ये मिलेगा 5,10,000 रुपये का। अब अगर आपके घर के अंदर बीम ज़्यादा दिए हुए हैं या आपके घर के अंदर कॉलम्स ज़्यादा दिए हुए हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका जो सरिया है वो ज़्यादा चला जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ PCC बज्जर मोटी रोड़ी। तो तकरीबन 632 क्यूबिक फीट आपका खर्चा होगा। PCC बज्जर 632 क्यूबिक फीट लगेगा। 120 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 75,868 रुपये। तो यहाँ पे मैं आपको 5 मरला सिंगल स्टोरी का जो है वो गाइड कर रहा हूँ। तो बाज़ दफ़ा मुझे कमेंट आता है कि ये डबल स्टोरी है कि सिंगल स्टोरी है, हालांकि बड़ा मोटा करके मैंने लिखा हुआ है और बता भी रहा हूँ कि यार ये सिंगल स्टोरी का एस्टीमेट है, ये डबल का एस्टीमेट है। तो इसलिए जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते तो फिर परेशानी तो होगी। चुगाट्स 6 चुगाट्स 9,000 रुपये की एक चुगाट, तो 54,000। मेन गेट 1,00,000 रुपया और मेन मटेरियल के ऊपर 26,17,000 जो है आपका 228 रुपये खर्चा होगा। तो आप हमारा नंबर जो है आगे आपको स्क्रीन के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है किसी भी पेड सर्विसेज के लिए नक्शा बनवाना हो, साइट सुपरविजन हो, उसके बाद घर बनवाना हो, एस्टीमेट ड्राइंग के मुताबिक बनवाना हो, प्लानिंग मशवरा नक्शा कुछ के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो तकरीबन 52,345। सैनिटरी के पाइप जो हैं गर्म और ठंडे पानी की लाइन में तकरीबन 78,517 रुपये। यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ कौन से टेक्निकल पॉइंट्स है, अभी मैं रेट बता लूँ। गैस की फराहमी 39,258 और सीवरेज के पाइप जो हैं वो 1,30,861 और पानी वाली टंकी 18 से 25,000 अप्रॉक्सीमेटली। इलेक्ट्रिक के पाइप आप कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन पाइप आपने मोटर डाई का इस्तेमाल करना है, यानी उसका होल बड़ा हो, उसमें से तार, अगर आपको पता है कि यहाँ पे एक तार गुजरनी है फिर भी पाइप मोटा डालें, क्योंकि फ्यूचर में कोई तार आपको गुजारनी पड़ सकती है, मोटी तार भी गुजारनी पड़ सकती है। दूसरा, लोड को डिज़ाइन करवाएं। लोड देखें कि आपका किस कमरे में कितना लोड है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, किसी इंजीनियर से मशवरा करें, फिर उसके मुताबिक तारें डालें, क्योंकि लोड जब आगे ज़्यादा होता है, पीछे से वायर कम होती है, तो फिर आपका यानी वायर कम कैपेसिटी की होती है तो तारें गर्म होती हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोडिंग होती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, लगती नहीं है क्योंकि ये नज़र नहीं आती, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद कभी भी कोशिश करें कि बाहर से आए हुए जो आप कबाड़ में जो आते हैं ब्रेकर्स वगैरह वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक चीज़ जो एक्सपायर होके आई हुई है वो कहीं से भी है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना करें, मेहरबानी करें, उससे बचें। नई चीज़ इस्तेमाल करें, गारंटी शुदा इस्तेमाल, क्योंकि ब्रेकर का काम है कि अल्लाह ना करे कोई शॉर्ट सर्किट या कोई हादसा होता है तो वो ट्रिप हो जाए। अगर वो ट्रिप ही नहीं करेगा तो आपका लगाने का फ़ायदा, पैसे भी भरेंगे और कबाड़ पे भरेंगे। तो जहाँ पे फ्लेक्सिबल वायर इस्तेमाल होनी है वहाँ पे फ्लेक्सिबल वायर इस्तेमाल करें, जहाँ पे दूसरी वायर इस्तेमाल होनी है वहाँ पे दूसरी वायर इस्तेमाल करें। उसके बाद सैनिटरी के पाइप, गर्म और ठंडे पानी की लाइनें जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पैसे, तो इसके लिए प्रेशर टेस्ट लगवाएं, 100% लगवाएं, अपने पैसों से लगवा लें, प्लम्बर नहीं लगा के देता। प्लम्बर कोशिश करें टेक्निकल हो, जो ज्वाइंट अच्छे लगाए। गैस की फराहमी जो है उसमें भी गैस के भी टेस्ट पहले लगवाएं, सीवरेज के टेस्ट लगवाएं। तो इसके मुताल्लिक आप तफसील से गाइडलाइन चाहते हैं तो आप कॉल बुक करें, हम आपको समझाएंगे।
साइट की तैयारी की तरफ आते हैं तो 5,25,000 रुपये, जिसमें आपके प्लॉट की सफाई ज़रूरी होती है, क्लीनिंग ऑफ प्लॉट, लेआउट, मार्किंग ऑफ प्लॉट, स्टोर, जो आपने साइड के ऊपर एक कमरा बनाना होता है, छोटा सा रूम बनाना होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है, यानी स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए। उसके बाद मोटर पंप जो है, आपको साइड के ऊपर जो वाटर चाहिए, जो पानी चाहिए, ये चीज़ें सर्विस के अंदर हैं, तो ये आपको पैसे लगाने होते हैं, कोई आपको बताए या ना बताए। सिंगल स्टोरी का नक्शा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये ड्राइंग जो आपकी बनेगी। और उसके बाद प्लॉट का साइज़ लंबाई और चौड़ाई में 25-45, और प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट में जो है वो 1125 बनता है। और टोटल जो कवर्ड एरिया है कंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो आपका तकरीबन 1050 स्क्वायर फीट बनेगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपके जो टोटल अखराजात आएंगे वो होंगे 34,91,209 रुपये। तो मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी ड्राइंग के मुताबिक, आपके एरिया के मुताबिक, आपके जो भी लोकल एरिया है या सिटी है, तो आपके रेट्स हमेशा से मुख्तलिफ होंगे। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली टोटल मजदूरी जो है वो 6,18,750 रुपये होगी। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग की तरफ। तो फर्शों की टाइल आपकी अप्रॉक्सीमेटली जो है 105 स्क्वायर मीटर बनती है 1,700 रुपये, यानी 1,700 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये आपकी बनेगी। पर मीटर रेट के हिसाब से 1,17,671 रुपये। टाइल लगाने की मजदूरी 1,12,500। छत पर मार्बल 1,050 स्क्वायर फीट 120 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,26,000 रुपये का छत के ऊपर मार्बल लगता है, ठीक है जी, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद ये बाकी आप अगर मज़ीद मालूमात चाहते हैं, यानी जो मुफ्त में आप चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल तारिक टेक इन्फो स्टूडियो को विज़िट करें, और उसमें जाके आपको एक मिलेगी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हाउस कंस्ट्रक्शन गाइड। उसके अंदर आपको A to Z मुकम्मल जो है वो मिल जाएंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट अकॉर्डिंग टू ड्राइंग भी हैं और घर के मुतल्लिक भी हैं। उसके बाद जंबोलान शीट जो छत के ऊपर हीट प्रूफिंग के लिए है वो 8,750 रुपये की आपकी 58 शीट होंगी बनेगी। और सीढ़ी का मार्बल 80,000 रुपये। सीढ़ी की रेलिंग टेरेस की 55 फुट हमने कैलकुलेट की है, तो ये अब आपकी बनेगी ये अप्रोक्सीमेटली 88,000 रुपये। और 5,92,921 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। बाथ फिटिंग्स की बात करें तो दीवारों की टाइल 29 स्क्वायर मीटर बनेगी आपकी 42,920 रुपये। टाइल लगाने की मजदूरी 30,000 रुपये। और बाथ में सेट जो आपके लगेंगे, 2 बाथरूम हमने कैलकुलेट किए, 1,48,000 रुपये की एसेसरी है। और प्लम्बर की मजदूरी 57,750 रुपये, तो 2,79,770 रुपये। किचन बनाने की अगर बात करें तो वॉल टाइल जो है वो तकरीबन 9,476 रुपये की 6 स्क्वायर मीटर है। टाइल लगाने की मजदूरी 6800। ग्रेनाइट मार्बल जो किचन के टॉप के काउंटर्स जो होते हैं उसके ऊपर लगता है, तो 42.5 होता है जी एक किचन का आपका 51,000। कैबिनेट जो होते हैं, किचन कैबिनेट अपर जो होते हैं ऊपर वाले जो हैं 3,49,000। और चूल्हा प्लस जो किचन के कैबिनेट मुकम्मल जो है उनकी बात हो रही है। किचन, उसके बाद किचन होड, सिंक, डबल चूल्हा 46,000 और 4,62,397 रुपये खर्चा होगा। तारें 5,23,681 रुपये। स्विच, सॉकेट, लाइट, डीबी, बैक बॉक्स वगैरह जो है वो 1,04,736। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 73,500 और 7,01,918 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। दरवाज़ों की बात करें तो कमरों के दरवाजे 2,53,000 रुपये के नॉर्मल डोर्स बन जाएंगे। और खिड़कियाँ जो हैं वो आपकी 1,15,000 रुपये की जो स्टैंडर्ड साइज़ हैं। उसके बाद सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो तकरीबन आपकी अप्रॉक्सीमेटली 21,600 रुपये और 3,79,800 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। तो उसके बाद मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई सर्विस चाहिए हो तो व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता आपने कर लेना है, जिसमें ड्राइंग, नक्शा, साइड सुपरविजन, उसके बाद आप कॉल बुक कर सकते हैं मशवरे के लिए, प्लानिंग के लिए नक्शा बनवा सकते हैं और ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट बनवा सकते हैं। कमरों की सीलिंग आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1,05,000 रुपये की बनेगी। और 100 रुपये पर फुट रेट का पेंट का काम, रॉक वाल वगैरह अप्रॉक्सीमेटली 4,61,093 और 5,66,093 रुपये खर्चा होगा। ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी जो है वो 41,09,959 रुपये खर्चा होगा मटेरियल मजदूरी के साथ, प्लस दोनों फिनिशिंग मटेरियल पर 29,92,598 रुपये। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का जो टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी के साथ वो 71,02,556 रुपये होगा आपका। अब एवरेज रेट जो है अप्रॉक्सीमेटली आपका टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी आएगी। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी। तो कोई भी आपका लिटिल सवाल हो 1 लाइन तो वो आपने कमेंट के अंदर पूछना है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।